एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसे हो सभी? सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कल की वीडियो में हमने कुछ इसकी थ्योरम्स करी थी और जेपी जो हमारी जेपी सीरीज़ थी उसके कुछ रिजल्ट्स थे, तो वो हमने कल की वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, इस चैप्टर की पहले वाली, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी। जितने भी वीडियोज़ हैं आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे टेस्ट जो होते हैं, कन्वर्जेंस टेस्ट, डाइवर्जेंस टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट आएंगे जो हमें पढ़ने हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 4th चैप्टर में भी हमें उनको ही स्टडी करना है। तो अब यहाँ से हमारा नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसको समझाने से पहले, इसको समझने से पहले आपको कुछ थ्योरम्स आने चाहिए जो थ्योरम्स 2nd चैप्टर में है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमें कौन सी थ्योरम आज की वीडियो में यूज़ करनी है। आगे की जो थ्योरम्स होंगी वो मैं आपको टॉपिक के साथ बताती रहूँगी, ठीक है। जो हमारा 2nd चैप्टर है ना, वो मेन चैप्टर है सीक्वेंस का। बट अभी हमारे पास, अभी हमने 2nd चैप्टर नहीं स्टार्ट किया ना, 3rd चैप्टर को डायरेक्टली स्टार्ट किया है। अगर बाद में 3rd, 4th और 1st होने के बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें हम 2nd को भी कर लेंगे, ओके। तो इसकी थ्योरम्स जो हैं वो 3rd चैप्टर में यूज़ होती हैं। अभी जो आपको थ्योरम करनी है वो मैं बताती हूँ आपको। मोनोटोमी इंक्रीजिंग के थ्योरम्स हैं ये रही। मोनोटोमिक सीक्वेंस, देखो क्या होती है मोनोटोमिक सीक्वेंस। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ़ ए ऑफ n + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगी। इस वर्ड का क्या मतलब है? सपोज़ कि ए एन जो है, ए एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ये मान लो कि A1 + A2 + A3 अप सोन AN तक तो होंगी, बट AN को मान लेती हूँ मैं कि ये A1, ये जो n की वैल्यू है ना वो 10 है। तो A1 + A2 + A3 n प्लस अप सोन A 10 तक है, हमने ये मान लिया। और AN+1 का मतलब 10 + 1 यानी कि A11 से शुरू होगी ये, और A11 + A12 + अप सोन A20 तक है मान लो। तो ये क्या है? AN+1 और ये क्या है AN। तो AN+1 हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही इसका मतलब ये हमेशा कंटिन्यू इंक्रीज़ करती रहेंगी। आप AN+2 ले लो, यहाँ पे A12 ले लो। A12 क्या होगा? A11 से बड़ा हो जाएगा। A13 ले लोगे, वो A12 से बड़ा हो जाएगा। तो ये सीरीज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करती है। तो इस तरह की सीरीज़ को बोला जाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो ये वाली सीरीज़ इंक्रीज़ कब करेगी मोनोटोनिकली? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे ध्यान रखना, लेस देन और इक्वल्स टू की कंडीशन है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल भी हो सकती हैं तो भी ये इंक्रीज़ करेगी। स्ट्रिक्टली अगर होता है यहाँ पे वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम = का साइन नहीं लेते। अब ये वाली सीरीज़ डिक्रीजिंग कब होगी? AN मोनोटोनिकली डिक्रीज कब करेगी? जब इसकी वैल्यू इससे लेस देन होगी या इक्वल्स टू होगी। इसका मतलब AN मान लो कि A11 है और AN इसकी वैल्यू क्या है? A10 है। तो ये वाली वैल्यू मतलब छोटी होनी चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। अब आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर डिक्रीजिंग में इक्वल्स टू नहीं है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये तो थी मोनोटोमिक सीक्वेंस होती क्या है। अब हमें जो थ्योरम का यूज़ करना होगा उनको भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे दे रखा है, प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस AN विच इज़ बाउंडेड अबव कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। ध्यान रखना, कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड अबव भी होगी, और बाउंडेड अबव भी होगी और वो कन्वर्जेंट भी होगी। किसको कन्वर्ज करेगी? वो अपने लीस्ट अपर बाउंड को। क्या ध्यान रखना है आपने? अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, वो बाउंडेड अबव भी है, तो वो कन्वर्ज करेगी किसको? अपने लीस्ट अपर बाउंड को, ठीक है। दूसरी थ्योरम, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो बाउंडेड बिलो है, तो वो कन्वर्ज करेगी किसको? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। अपोजिट है, इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड अबव है, लीस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। ये दोनों थ्योरम्स आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद इसका इतना यूज़ नहीं है, बट फिर भी एक बार आप देख लो। एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। एवरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड बिलो डाइवर्जेस टू -इन्फिनिटी। कोई भी सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है
अनबाउंडेड अबव है तो वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। कोई भी सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग है, अनबाउंडेड बिलो है, तो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। ये कुछ थ्योरम्स आप अपने ध्यान में माइंड में रखना। अभी जब हम इसका कंसेप्ट करेंगे, इसके बेस पे जो थ्योरम्स है वो करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं अब हमारी थ्योरम्स को। देखो, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। A series summation n is equals to 1 to infinity an for which an is greater than 0 for all n is called a series of positive numbers. Alternatively, if all the terms of series are positive, then the series is called the series of positive number. ये सीरीज़ है, इसमें an की वैल्यू 0 से बड़ी है हर किसी नेचुरल नंबर के लिए। इसको हम पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ कब, इसको हम पॉजिटिव, इस क्या कहेंगे, हम इसको पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि an क्या है, इस सीरीज़ में है और an की वैल्यू 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी मतलब सारी पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर अगर पॉजिटिव टर्म है, नंबर्स हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ऑल्टरनेटिवली, इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ सीरीज आर पॉजिटिव, देन द सीरीज इज कॉल्ड अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। वही बात लिख रखी है कि अगर आपने an ले ही 0 से बड़ा रखा है तो इसको हम ये कह देंगे। बस सिंपल सी बात थी और कुछ नहीं था। अब देखो, अ पॉजिटिव टर्म सीरीज ईदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ये कह रहे हैं अगर इस तरह की कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, या तो वो कन्वर्ज करेगी, इधर कन्वर्ज, या तो वो कन्वर्ज करेगी या फिर वो प्लस इन्फिनिटी बाय डाइवर्ज करेगी। कोई भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ या तो कन्वर्ज करेगी या प्लस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ को क्या मान लिया, ये मान लिया समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी an को हमने पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ को मान लिया। और Sn को क्या मान लिया, Sn डिनोट द पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जैसे कि अब तक हम करते आए हैं कि इस सीरीज़ के सम को, पार्शियल सम को हमने Sn मान लिया। ठीक है, तो Sn क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 ऑप्शन an होगा ना। Sn की वैल्यू मैंने लिख दी। Sn माइनस 1 क्या होगा, देखो सम ऑफ n टर्म्स है तो लास्ट टर्म an होगी, अगर सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स है तो लास्ट टर्म a ऑफ n माइनस 1 होगी। तो Sn लिख दिया और Sn माइनस 1 लिख दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी जितने भी टर्म्स आएंगे कट जाएंगे, ये टर्म भी कट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा, an। तो जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, an हमने किससे बड़ा लिया हुआ था, 0 से। तो an क्या है, 0 से बड़ा हर किसी नेचुरल वैल्यू के लिए। तो Sn माइनस 1 का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, हमारा an आ रहा है, और जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि Sn क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, Sn प्लस 1 से फॉर ऑल n। देखो, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 से बड़ा है तो Sn मतलब बड़ा है। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 6 माइनस 5 कितना है, 1 है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 6 किससे बड़ा है, ये हमारा जो 6 है किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है, तभी तो इनका डिफरेंस 1 आया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Sn क्या है, Sn माइनस 1 से बड़ा है। ओके, और यहाँ से भी हमको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि इसमें जो टर्म्स हैं वो सारी टर्म इसमें तो है, बट an टर्म ऐसी है जो इसमें है बट इसमें नहीं है। तो Sn क्या है, Sn माइनस 1 से बड़ा है। अब देखो, Sn बड़ा रहेगा हमेशा Sn माइनस 1 से। अब यहाँ पे Sn माइनस 2 ले लोगे तो भी Sn बड़ा रहेगा, Sn माइनस 3 हो गया, यानी कि ये टर्म्स तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती रहेगी और Sn हमेशा क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा हर एक टर्म से। तो यहाँ पे Sn हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सपोज करो कि S1 तो है, S1 का मतलब क्या होता है, अगर मैं S1 की बात करूँ तो A1, S2 का मतलब A1 प्लस A2, S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसी होगा ना। देखो, S1 को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट, S2 को क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, S3 को क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, है ना। तो हमेशा क्या होगा, जैसे जैसे हम इसके नंबर को इंक्रीज़ करते रहेंगे वैसे वैसे ये नंबर बढ़ता रहेगा। ये तो क्या है, Sn है, और ये क्या है, Sn माइनस 1 है। इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 2 है, इसमें n का काम 3 कर रहा है, इसमें n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2। तो ये टर्म हमेशा बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि ये टर्म हमेशा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ करती रहेगी। तो Sn क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। अभी हमने थ्योरम में देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है तो वो या तो, देखो अभी हमने पीछे पढ़ी थी ना वो कन्वर्जन डाइवर्ज वाली जो थ्योरम दे रखी थी आपको, ये देखो अभी हमने पीछे क्या थ्योरम देखी थी कि अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव भी होगी
और कन्वर्ज करेगी लीस्ट अपर बाउंड पे। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से हमने क्या देखा था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है, इसको एक बार भूल जाओ अनबाउंडेड को। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसको डाइवर्ज करती है, प्लस इन्फिनिटी को, ध्यान रखना। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को। यहाँ से देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कन्वर्ज करती है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी कन्वर्ज करती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज भी करती है और यहाँ से डाइवर्ज भी करती है प्लस इन्फिनिटी पे, है ना। ये थ्योरम हमने अभी देखी, देखो यहाँ पे दे भी रखा है, अ मोनोटोन सीक्वेंस इज इधर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, और मोनोटोनिक ये दे रखा है, इसको छोड़ दो चाहे। तो अभी हम यहाँ पे यही रिजल्ट यूज़ करेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस आ गई वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई। हमें पता है, आप लिखोगे एज वी नो अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इधर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये एसएन था क्या, हमने किसके बारे में बात करी, एसएन के बारे में बात करी। एसएन हमने क्या लिया था, पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन सीरीज। तो अगर ये वाली सीरीज इधर कन्वर्ज है और डाइवर्ज टू इन्फिनिटी है, ये था क्या, इस सीरीज़ का सम। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये या तो कन्वर्ज करेगी या फिर डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी को। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी, है ना, समझ में आया। हमें प्रूव करना था कि पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज करेगी प्लस इन्फिनिटी पे। तो हमने ये सीरीज़ ले ली, उसका हमने पार्शियल सम ले लिया, फिर हमने एसएन निकाल लिया, एसएन माइनस वन निकाल लिया, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो हमें पता चला कि एसएन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। हमें पता है कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस या तो कन्वर्ज करती है या फिर इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। तो हैंस प्रूव। क्लियर है। यहाँ पे नोट दे रखा है, इफ समेशन n is equals to 1 to infinity an as a positive term series then it has only two possible behaviors, convergence और divergence, but if it is a general term series it has 5 देखो वही सेम बात कह रहे हैं। अब तक हमने जो देखा इस कंसेप्ट को अगर हम एक बार ना देखें, अब तक हम जो 3.1 में देखते आ रहे थे, क्या देखते आ रहे थे कि कोई भी सीरीज है तो कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है या ऑसिलेटिंग होती है। और ऑसिलेटिंग भी दो टाइप से होती है, फाइनाइटली ऑसिलेटिंग और इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग। तो हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी होती है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी सिंपल सीरीज़ होती है तो उसकी 5 पॉसिबिलिटी है होने की, उसके 5 बिहेवियर है। बट यहाँ पे जो हमारे पास टर्म यूज़ होगी है ना, वो क्या होगी, है पॉजिटिव टर्म। तो पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ के पास 2 ही ऑप्शन है, उसका बिहेवियर 2 ही टाइप का हो सकता है, या तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, या फिर वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इफ़ दिस सीरीज इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज बट लिमिट n अप्रोचेस टू 0 an इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। हमने कल देखा था ना, हमने कल थ्योरम नहीं देखी थी ये वाली, कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये वाली चीज़ भी सेटिस्फाई होगी, बट इसका कन्वर्स क्यों नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और ये इक्वल नहीं है 0 के, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, फिर क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर ये नेगेटिव टर्म सीरीज़ है देन इट कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर और डाइवर्जेस टू अ इन्फिनिटी। अगर पॉजिटिव है तो ये डाइवर्जेंट होगी, और अगर ये नेगेटिव है तो या तो ये कन्वर्ज करेगी किसी फाइनाइट नंबर को या फिर डाइवर्ज करेगी माइनस इन्फिनिटी को। तो ये नोट भी आप पढ़ लेना, ओके। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होते टेस्ट। देखो क्या दे रखा है, जनरल टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म सीरीज़। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए जनरल जो टेस्ट है वो देखते हैं हम कि क्या है। तो थ्योरम है, a necessary and sufficient condition for the convergence of a positive term series summation n is equals to 1 to infinity an is that the sequence Sn of the partial sum of the series defined by this is bounded above। कि ये जो हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है इसके कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो ये Sn है ना, Sn क्या है, इस सीरीज़ का पार्शियल सम। वो किससे डिफाइन हो, Sn क्या होता है, सीरीज़ का पार्शियल सम, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन an, वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का क्या मतलब है कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड अबव होगा, और अगर ये बाउंडेड अबव है तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है, समझ आ गया। तो देखो Sn हमें दे रखा है a1 प्लस a2 प्लस a3 अपॉन an, और लास्ट सेकेंड टर्म an माइनस 1 होगी। Sn माइनस 1 क्या होगा, ये होगा। Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, an बचेगा। an हमारे पास क्या है, हमने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें पॉजिटिव टर्म सीरीज़। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ का मतलब ये वाली सारी वैल्यू कैसी आएंगी इसके अंदर, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, तो an क्या है, 0 से बड़ा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया
कि Sn में से जब मैंने Sn-1 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आया An, और An क्या है 0 से बड़ा। तो वही हमने चीज़ लगा दी कि Sn क्या होगा Sn-1 से बड़ा। जैसे जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था सेम कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करते रहेंगे Sn हमेशा बड़ा होता रहेगा। तो Sn हमेशा कॉन्टीन्यूसली बड़ा होता रहेगा। तो ये कैसी सीरीज़ हो गई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई। इतना आ गया, Sn कैसा आ गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया। तो अब कंडीशन नेसेसरी को लेके चलते हैं। अगर Sn मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हमें पता है कि वो बाउंडेड अबव भी होगा। अब ये इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। देखा था ना हमने, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती है, बाउंडेड अबव होती है तो कन्वर्जेंट होती है, डिक्रीजिंग होती है, बाउंडेड बिलो होती है तो कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर आपको ध्यान ना रहे तो यहाँ लिख लेना कि चैप्टर 2 से हमारे पास ये थ्योरम आती है। पेज नंबर भी लिखना चाहो तो लिख लेना, क्लियर है, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था। तो ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग थी, बाउंडेड अबव थी, तो ये सीक्वेंस कैसे आ गई, कन्वर्जेंट आ गई। तो Sn था क्या, इस सीरीज़ का सम था, तो इसको भी मैं क्या कह दूँगी, अब कन्वर्जेंट कह दूँगी। तो देखो हमें पहली चीज़ में क्या प्रूव करना था, ये तो प्रूव करना था कि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ये इसका पार्शियल सम है, Sn की वैल्यू ये है, तो शो करो कि ये बाउंडेड अबव होगा। और दूसरे में क्या करना है कि अगर ये बाउंडेड अबव है, अभी हम क्या लेके चले हैं कि ये बाउंडेड अबव है, तो हमने क्या शो कर दिया कि ये कन्वर्जेंट है। अब दूसरे में क्या करेंगे, इसको कन्वर्जेंट लेके चलेंगे और इसको शो कर देंगे कि ये बाउंडेड अबव है। ओके, देखो एक केस तो हो गया। अब लेके चलते हैं कंडीशन इज सफिशेंट। अब हमने मान लिया कि ये क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका, अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, तो सीक्वेंस Sn भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बट कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो क्या होता है, बाउंडेड होता है। वो बाउंडेड अबव भी हो सकता है और बाउंडेड बिलो भी हो सकता है, बट होता तो है ना बाउंडेड। तो हम क्या लिख सकते हैं कि बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अगर बाउंडेड है तो Sn क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। एंड इन पर्टिकुलर बाउंडेड अबव, देखो बाउंडेड है तो हमने क्या कहा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है। अब हो तो बाउंडेड हो भी सकता था और बाउंडेड बिलो भी हो सकता था, बट क्योंकि ये जो हमारी सीक्वेंस आ रही थी ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो इसी वजह से ये क्या होगा, बाउंडेड अबव होगा, बाउंडेड बिलो नहीं होगा। हैंस वेरीफाइड, क्लियर है, समझ आ गया। अब ये रिमार्क पढ़ लेते हैं छोटा सा। ये क्या कह रहे हैं, टू शो दैट अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इट इज़ इनफ टू शो दैट द सीक्वेंस ऑफ its partial sum is bounded above. If the sequence of partial sum is unbounded above, then the series of positive term is divergent. कि अगर हमें पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ को कन्वर्जेंट शो करना हो तो इतना काफ़ी है कि हम उसके पार्शियल सम को बाउंडेड अबव शो कर दें। और अगर किसी पार्शियल, इफ़ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज़ अनबाउंडेड अबव, अगर किसी पार्शियल कोई सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड अबव है, देन द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इज डाइवर्जेंट। तो उसकी जो पॉजिटिव टर्म्स होंगी ना स्टार्टिंग की, वो क्या होंगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, बाकी जो ये दे रखे हैं आप खुद से रीड कर लेना। अब देखो कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है, थ्योरम फर्स्ट फॉर्म है इसकी, 5 फॉर्म आएंगी, सभी पढ़नी है आपको, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो कंपैरिजन मतलब दो सीरीज़ आ जाएंगी यहाँ पे, दो सीरीज़ के बीच में आपको कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है। देखिए, if summation n is equals to 1 to infinity an and summation n is equals to 1 to infinity bn are the two positive term series and k is a fixed positive constant such that an is less than equals to k into bn for all then। ये कह रहे हैं कि ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ ले ली आपने और के आपको आपने फिक्स कर लिया एक पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये किस तरह से है कि an की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू है किसके, k इंटू bn के लिए। तो क्या चीज़ शो करनी है, ये चीज़ शो करनी है कि अगर समेशन bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, और अगर an डाइवर्ज करेगा तो bn भी डाइवर्ज करेगा। अब एक बात यहाँ पे नोट करने की है, वो क्या है कि ये जो प्रूफ है ना, ये जो प्रूफ, ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आप इस प्रूफ को इस तरह से याद नहीं करोगे कि bn कन्वर्ज है तो an कन्वर्ज करेगा और an कन्वर्ज है तो bn कन्वर्ज करेगा, नहीं। इसको याद किस तरह से करना आपने, चाहे फिर कोई भी डिजिट आ जाए, अगर ऐसे है ना, ऐसे, तो देखो an कैसा है, छोटा, an छोटा है दिख ही रहा है, और bn कैसा है, बड़ा। तो ध्यान रखना कि चाहे इसको ऐसे लिख लो अपनी बुक में भी, बड़ा कन्वर्ज करेगा तो छोटा भी करेगा।
ठीक है। अगर बड़ी वाली डिजिट कन्वर्ज करेगी, इसमें बड़ा कौन है, bn, अगर बड़े वाला कन्वर्ज करेगा तो छोटा भी करेगा। और दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये याद रखना है, और अगर छोटा ही डाइवर्जेंट है, छोटा डाइवर्ज करेगा तो बड़ा भी करेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपने हमेशा। अगर कोई सीरीज़ ऐसे आ जाती है, अब यहाँ पे bn बड़ा है तो bn कन्वर्ज करेगा तो an कन्वर्ज करेगा, an छोटा है अगर an डाइवर्ज करेगा तो bn डाइवर्ज करेगा। अब अगर ये सीरीज़ इस तरह से ना होती, सपोज ऐसी होती, ऐसी होती तो हम क्या आइडेंटिटी लगाते, बड़ा कौन है an कन्वर्ज करेगा तो bn कन्वर्ज करेगा, bn डाइवर्ज करेगा तो an डाइवर्ज करेगा। क्लियर है, समझ आ गया, याद हो गई। तो देखो हम दोनों को क्या करना है, शो करना है ना हमें, तो हम इसको शो करते हैं। अब हमें दे रखा है कि an छोटा है k इंटू bn से, तो ऑब्वियस ही बात है कि a1 भी छोटा होगा k b1 से, a2 भी छोटा होगा k b1 से, a3 भी छोटा होगा k b1 से, और ऐसे करते करते an छोटा होगा k bn से। अब इनको ऐड कर दिया, a1 प्लस a2 प्लस a3 अपसॉन an छोटे होंगे किससे, के b1 प्लस के b2 प्लस के b3 प्लस के bn से। के सब में से कॉमन था तो बाहर कॉमन ले लिया, b1 प्लस b2 प्लस bn, ठीक है। अब मान लेते हैं हम कि Sn तो क्या है, n टर्म्स का सम, a1 प्लस a2 प्लस a3 अपसॉन an, और Sn डैश क्या है, इन वाले टर्म्स का सम, b1 प्लस b2 प्लस b3 अपसॉन bn। तो Sn a टर्म्स का सम और Sn डैश b टर्म्स का सम। अब यहाँ से देखो, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से क्या लिख सकती हूँ मैं, इस सम को मैंने क्या लिख दिया, Sn लिख दिया लेस देन इक्वल्स टू k, और इस सम को क्या लिख दिया, Sn डैश लिख दिया। तो ये हमारी एक स्टेट। अब हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस लिया हमने कि जो हमारी सीरीज़ है bn वो क्या करती है, कन्वर्ज। अगर bn कन्वर्ज करती है तो हम प्रूव करेंगे कि an भी कन्वर्ज करेगी। तो अगर bn कन्वर्जेंट है तो bn सीरीज़ के सम को हमने क्या लेट किया था अभी यहाँ पे Sn डैश। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका सम भी Sn डैश सीक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो क्या होती है, बाउंडेड अबव। तो ये सीक्वेंस क्या होगी, बाउंडेड अबव, ठीक है। ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है तो ये इसका बाउंड होगा, कोई ना कोई बाउंड को अटेन करेगी। उसके बाद देखो हमने मान लिया देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k डैश सच दैट Sn डैश इज़ लेस देन k डैश। हमने एक ऐसा नंबर मान लिया जिस नंबर की वैल्यू Sn डैश से बड़ी है, यानी कि उस वो नंबर k डैश से Sn डैश क्या है, छोटा है, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से देखो, यहाँ से तो Sn जो है वो छोटा था किससे, k इंटू Sn डैश से। हमने क्या लिया, एक ऐसा नंबर लिया जो Sn डैश से भी बड़ा है, यानी कि Sn डैश इससे छोटा हो गया, Sn इससे छोटा और Sn डैश से छोटा और Sn डैश इस नंबर से छोटा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या लिख सकती हूँ कि Sn किससे छोटा होगा, k इंटू k डैश से। समझ में आ गया, ऐसे होगा। अब देखो अगर ऐसा है, अगर Sn जो है वो छोटा आ गया किन्हीं दो नंबर की प्रोडक्ट्स की, तो इससे भी क्या कह सकती हूँ कि Sn क्या हो गया, बाउंडेड अबव। कोई भी सेट बाउंडेड अबव कब होता था, देखो आप यहाँ पे लिख भी लेना ये चीज़ें, ताकि आप जब अपना ये इसको रिवाइज़ करो तो आप इसको मतलब पता चल जाए आपको कि रिज़ल्ट कहाँ से आया। तो यहाँ पे पेज नंबर डाल के साथ में लिख लेना कि हम इसमें फर्स्ट चैप्टर का भी यूज़ कर रहे हैं। ये देखो बाउंडेड सेट की डेफिनेशन को देखो, a non-empty subset of R is said to bounded above if there exist two real numbers k1 and k2 such that k1 is less than equals to x and less than equals to k2 for all x belongs to s। मतलब हमने किसी सेट को बाउंडेड अबव सेट कब कहा था, जब हमारे पास दो रियल नंबर्स k1 और k2 इस तरह से आ रहे थे कि अगर हम उस सेट में से कोई नंबर x उठा रहे हैं तो k1 से तो वो बड़ा आ रहा है और k2 से वो छोटा आ रहा है, तो k1 तो उसका लोअर बाउंड हो गया और k2 उसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। और अनबाउंडेड किसको कह रहे थे, अनबाउंडेड किसको कह रहे थे, एंड नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी अनबाउंडेड इफ ईदर एस इज अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो और बोथ। मतलब वो बाउंडेड ना हो, अनबाउंडेड हो, चाहे वो बिलो हो चाहे वो अबव हो। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह देते हैं कि वो सेट कैसा है, अनबाउंडेड सेट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारी सीक्वेंस है वो छोटी आ रही है किससे, दो नंबर की प्रोडक्ट से। तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ इससे, Sn जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है k इंटू के डैश से। तो इससे यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि ये हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड अबव। देखो अभी हमने बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट पढ़ा, अब बाउंडेड अबव की डेफिनेशन देखो आप अच्छे से। बाउंडेड अबव की
Let S be a non-empty subset of real, then S is said to be bounded above if there exists a real number K1. अगर ऐसा नंबर K1 एग्जिस्ट कर जाए कि सेट का कोई भी नंबर उससे छोटा हो जाए तो उस सेट को क्या बोलते हैं? बाउंडेड अबव सेट को बोलते हैं. यहाँ पे लिख लेना, पेज नंबर 1.2 से हमने ये चीज़ लगाई है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दो नंबर ऐसे मिल गए कि जिनसे जो है एस एन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है. तो इसका मतलब एस एन क्या हो गया? बाउंडेड अबव हो गया. क्लियर है? अब समझ में आ गया कि एस एन क्यों बाउंडेड अबव है. ये रिजल्ट आगे वाली थ्योरम्स में भी यूज़ होगा, तो इसको ध्यान रखना. एस एन क्या हो गया यहाँ से? बाउंडेड अबव. अब हम लेके तो किसको चले थे? बी एन को लेके चले थे. बी एन से हम एस एन डैश पे आए और एस एन डैश से हम कहाँ पे आ गए? एस एन पे. तो अगर सीक्वेंस एस एन बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट भी होगी. और सीक्वेंस एस एन था क्या? सम ऑफ सीरीज ऑफ ए एन. तो अगर एस एन बाउंडेड अबव है, कन्वर्जेंट है, तो ए एन भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा. क्लियर है? समझ आ गया. अब सेकंड केस क्या लेके चलेंगे कि अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, देख लेते हैं इसको भी हम. देखो, अगर ए एन डाइवर्जेंट है, हम मान के चल देंगे क्या कि ए एन क्या है? डाइवर्जेंट. सो इफ़ ए एन इज़ डाइवर्जेंट, अगर ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट वाली सीरीज कैसी होती है? हमेशा अनबाउंडेड अबव. तो सीक्वेंस एस एन क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड अबव हो जाएगा. तो अगर ये अनबाउंडेड अबव है तो हमारे पास फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर के डैश हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट दिस. क्योंकि ये सीरीज़ अनबाउंडेड अबव है तो हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया के डैश. अब ये के डैश चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन एस एन जो है वो हमारा बड़ा रहेगा हमेशा, क्योंकि ये अनबाउंडेड अबव है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हम इस के डैश को कितना भी बड़ा क्यों ना ले लें, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एम. हमारे पास एक एम इंटीजर किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एस एन की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी. के डैश को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद भी एस एन बड़ा रहेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम. यहाँ पे एन क्या है? नेचुरल नंबर, और एम क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर. समझ आ गया. अब देखो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करते हैं. यहाँ से तो एस एन क्या था? छोटा था के इंटू एस एन डैश से, और यहाँ से एस एन क्या आ गया? बड़ा आ गया के इंटू के डैश से. तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ज्वाइन करके लिखना चाहूँ, के एस एन डैश को तो एज इट रखो. यहाँ पे ये के एस एन डैश बड़ा है ना एस एन से, के एस एन डैश बड़ा एस एन से, और एस एन किससे बड़ा है? इससे. तो मैं लिख सकती हूँ कि के एस एन डैश बड़ा था एस एन से और एस एन इससे बड़ा था. तो मैंने क्या लिख दिया कि के एस एन डैश किससे बड़ा हो जाएगा? एस एन से, और वो किससे बड़ा है? इससे. समझ में आ गया. मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया. उसमें बोला कि के एस एन डैश बड़ा है एस एन से, इसमें बोला गया कि एस एन बड़ा है के डैश इंटू के से. तो हमने ये लिख दिया कि के एस एन डैश बड़ा है एस एन से, और वो किससे बड़ा है? इससे. क्लियर है. यहाँ से दोनों हम यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं? के तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. एस एन डैश किससे बड़ा आ जाएगा? के डैश से. क्योंकि हमें तो किस चीज़ को प्रूव करना है? अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि बी एन भी डाइवर्जेंट होगी. बी एन को डाइवर्ज करने का मतलब कि एस एन डैश डाइवर्ज होगा. तो हमें तो एस एन डैश को शो करना है, तो हम यहाँ से किसको उठाएंगे? एस एन डैश को. तो हमने यहाँ से क्या शो कर दिया कि एस एन डैश बड़ा होगा के डैश से. अगर एस एन डैश बड़ा है के डैश से तो इसका मतलब क्या है कि हम कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लें, बस एस एन डैश हमेशा बड़ा रहेगा. तो कोई भी इसका बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये कैसा सेट हो गया? अनबाउंडेड. और यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही है तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई? अनबाउंडेड अबव. अगर ये सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव है तो कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट. एस एन डैश था क्या? सम था किसका? बी एन सीरीज का. तो बी एन क्या हो गया? डाइवर्जेंट. समझ में आ गया. हमने इनको ऐसे प्रूव करना है. रिमार्क में दे रखा है if 0 is less than an less than bn for all n, then the series summation n is equals to 1 to infinity bn is said to dominate the series this. Therefore in the above theorem we can say that every series dominated by a convergent series is convergent, every series dominate a divergent. ये वही बात समझा रखी है जो मैंने आपको समझाई थी कि जो सीरीज़ बड़ी होगी, यहाँ पे बड़ी वाली सीरीज़ को डोमिनेटिंग कहा हुआ है कि कोई बड़ी वाली सीरीज़ है मतलब डोमिनेटिंग सीरीज़ है, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी. ये लिखे रहेगा एंड एवरी सीरीज डोमिनेटिंग अ डाइवर्जेंट सीरीज इज डाइवर्जेंट. और यहाँ पे डोमिनेट ए एन किसको डोमिनेट कर रहा है? बी एन को, क्योंकि ए एन क्या है? छोटा है. तो ए एन को डोमिनेट कर रहा है बी एन. तो अगर डोमिनेट करने वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो जो दूसरी सीरीज़ है डोमिनेटिंग जो बड़ी सीरीज़ है वो भी क्या होगी? डाइवर्जेंट. ठीक है, ये दे रखा है. क्लियर है. समझ आ गया. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम सेकंड फॉर्म. इफ समेशन a is equals to 1 to infinity an and summation n is equals to 1 to infinity bn are two positive series and small k and k are two positive numbers such that small k into bn is less than equals to an, which is less than equals to capital K into bn for all natural numbers, then the series this and this converge or diverge together.
दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर है स्मॉल के एंड कैपिटल के। स्मॉल के और बी एन की मल्टीप्लिकेशन लेस है ए एन से, और ए एन लेस है कैपिटल के और बी एन की मल्टीप्लिकेशन से। तो आपको ये शो करना है कि ये दोनों जो सीरीज़ हैं एक साथ कन्वर्ज करेंगी और एक साथ ही डाइवर्ज करेंगी। ठीक है, अब हमें ये चीज़ दे रखी है, तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ मैं कि ए एन किससे लेस है, के इंटू बी एन से। तो अभी हमने जो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट करा था उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बात कह सकती हूँ कि अगर ए एन छोटा है, ए एन छोटा है तो इसका मतलब बी एन क्या है, यहाँ पे बड़ा है, बी एन बड़ा है, ए एन छोटा है। तो बी एन अगर कन्वर्ज करेगा तो ए एन कन्वर्ज करेगा, और ए एन अगर डाइवर्ज करेगा तो बी एन डाइवर्ज करेगा। ये चीज़ हम फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में प्रूव कर चुके हैं, तो वो चीज़ आपको डायरेक्टली यहाँ से लिख देनी है। और सेकेंड में अब इस वाली चीज़ से हमें क्या शो हो रहा है कि के बी एन छोटा है ए एन से, है ना। तो इसका मतलब बी एन क्या है, छोटा, और ए एन क्या है, बड़ा। तो अगर ए एन कन्वर्ज करेगा तो बी एन कन्वर्ज करेगा, और बी एन अगर डाइवर्ज करेगा तो ए एन डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ से बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो ए एन डाइवर्ज कर रहा है। ऐसे ही अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है तो बी एन कन्वर्ज कर रहा है, और अगर ए एन डाइवर्ज कर रहा है तो बी एन डाइवर्ज कर रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एक साथ कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट का यूज़ करके हमने सेकंड को प्रूव कर दिया। देन थर्ड फॉर्म आती है, इफ समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन एंड समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to infinity बी एन विद टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट ए एन लेस है के बी एन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। यहाँ पे ये चीज़ नोट करना, ये दो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हैं, ये कंडीशन है। बट ये कंडीशन कब है, जब n की वैल्यू बड़ी होती है m से। मतलब अगर ये a 10 तक है तो ये, अगर n की वैल्यू 10 है तो ये कब वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जब इसकी वैल्यू a 11 होगी। ठीक है, m बीइंग अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, m एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, एंड कैपिटल K बीइंग एनी पॉजिटिव नंबर देन। तो अगर ऐसा है तो क्या शो करना है, बी एन कन्वर्ज करेगा, अगर बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, और अगर बी एन डाइवर्ज करेगा तो, अगर ए एन डाइवर्ज करेगा तो बी एन भी डाइवर्ज करेगा। मतलब हमने इस चीज़ से शो करना होता है ना। तो वही बात है, इसमें बड़ा कौन है यहाँ पे, बी एन। अगर बी एन कन्वर्ज करेगा तो ए एन कन्वर्ज करेगा, अगर ए एन डाइवर्ज करेगा तो बी एन डाइवर्ज करेगा। फ़र्क क्या है यहाँ पे इस वाली कंडीशन का है, ठीक है। तो वही बात है, एस एन क्या होता है, ये होता है एस एन क्या हो जाएगा, इस टर्म की सीरीज़ को हमने एस एन मान लिया तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, इसके सम को एस एन डैश मान लिया तो बी वन प्लस बी टू प्लस बी एन। अब क्योंकि हमें चीज़ दे रखी है कि ए एन लेस है के बी एन से, तो ए एन और ए एन ये वैल्यू कब एग्जिस्ट करे, जब एन बड़ा है एम से। तो इसका मतलब एन जब बड़ा होगा एम से तब एग्जिस्ट करेगा ये। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ए ऑफ एम प्लस वन प्लस ए ऑफ एम प्लस टू प्लस ए ऑफ एन किससे लेस होगा, बी ऑफ एम प्लस वन प्लस बी ऑफ एम प्लस टू प्लस बी ऑफ एन से। समझ में आया? ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन गिवन थी कि एन की वैल्यू जब एम से बड़ी होगी तब ये सेटिस्फाई होगा। तो इस वजह से एन की वैल्यू एम से बड़ी मतलब एम प्लस वन एम प्लस टू अपसॉन ए एन, यहाँ पे भी एम से बड़ी मतलब एम प्लस वन एम प्लस टू अपसॉन बी एन। ठीक है, समझ आ गया। अब ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू, ए एम प्लस थ्री, ए एन, ये क्या सम, किसका सम बन गया, किस चीज़ का सम बन गया, ये देखो ये दे रखा आपको। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास ऐसे होता ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर एंड अपसॉन ए एन, ऐसी होता, और ये होता ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अपसॉन ए एम। ठीक है, ये तो एन सीरीज़ का सम है और ये एम सीरीज़ का सम है, और इसके अंदर जो सम सीरीज़ आएंगी ना आपकी, वो किस तरह से आएंगी, ए ऑफ एम प्लस वन, ए ऑफ एम प्लस टू, ए ऑफ, इस तरह से आएगी। लास्ट टर्म क्या है, ए एम है ना। जब आप इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करोगे इसको, तो ये वाली सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, ए एम प्लस वन, ए एम प्लस टू, ए एम प्लस थ्री, ए एम प्लस फोर, यही बचेगा। और क्या बचेगा, ए एन। तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ कि एस एन में से अगर हम एस एम को माइनस कर दें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। क्लियर है? तो एस एन माइनस एस एम मैंने इसको लिख दिया, और ये क्या था, बी टर्म की सीरीज़ के लिए था। बी टर्म की सीरीज़ का सम क्या था, एस एन डैश था। तो इसको मैंने कह दिया कि ये क्या है, एस एन डैश माइनस एस एम डैश है। अगर हम एम टर्म्स की सीरीज़ के सम में से एम टर्म्स की सीरीज़ के सम को माइनस करेंगे तो हमारे पास एम प्लस वन, एम प्लस टू और अपसॉन बी एन तक बचेगा। ठीक है, और वी कैन से, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर हम एस एन को यहीं पे रखें और इस एस एम को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो क्या बचेगा मेरे पास, ये के है, ये एस एन डैश है, ये एस एम डैश वहाँ आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस एस एम माइनस के इंटू एस एम डैश। समझ में आया आपको? देखो क्या कर रखा है ये,
ये वाला स्टेप मैं यहाँ बता देती हूँ। ये था ऐसे Sn माइनस Sm लेस देन इक्वल्स टू के। ये के इसके साथ बाहर है तो मैं मल्टीप्लाई में करके लिख देती हूँ ऐसे के इंटू Sm डैश। अब आपने Sn को रखा इधर, इनइक्वालिटी ऐसे के Sn डैश माइनस के Sm डैश, और ये टर्म यहाँ आके क्या बन जाएगी, प्लस का Sm बन जाएगी। तो यहाँ पे वही लिख रखा है के Sn डैश प्लस Sm माइनस के ऑफ Sm डैश। क्लियर है, ऐसे ही लिख रखा है इसको बस। अब देखो इस टर्म को हमने मान लिया के डैश, क्या मान लिया के डैश, वेयर के डैश इज इक्वल्स टू दिस। तो इस टर्म को मैंने मान लिया के डैश। अब हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, हमने फाइनल Sn की वैल्यू को निकाल दिया है। अब हम इस पर केस अप्लाई कर, देखो केस फर्स्ट हम लेके चलेंगे कि अगर Bn कन्वर्जेंट है तो An भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर An डाइवर्जेंट है तो Bn भी डाइवर्जेंट होगा। देखो सेम एज इट इज जैसे हमने पहले वाले में किया था वही कंसेप्ट लगाएंगे। अगर Bn डाइवर्जेंट है, अगर ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है तो इसका सम जो हमने लेट किया था वो क्या था, Sn डैश। Sn डैश भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा तो क्या होगा, बाउंडेड अबव। ठीक है, ये बाउंडेड अबव हो जाएगा। तो Sn सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड अबव। कैसे, जो हमने लास्ट में कंसेप्ट लगाया था ना कि हम कोई नंबर मान लेंगे। देखो अभी जो हमने लास्ट में ये किया था ना, यहाँ से हमारे पास Sn डैश बाउंडेड अबव आ रहा था, तो हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव नंबर के डैश क्या होगा, ऐसा नंबर होगा जिससे Sn डैश की वैल्यू क्या रहेगी, छोटी। तो यहाँ से तो Sn इससे छोटा है, देखो ऐसे मान लेंगे ना हम, Sn डैश ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो के Sn डैश बड़ा है Sn से, और यहाँ से Sn डैश इससे क्या है, छोटा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इम्प्लाई करके मैं लिख सकती हूँ क्या, कि Sn जो है वो बड़ा आ जाएगा के डैश से। तो अगर Sn जो है वो छोटा आएगा के डैश से, क्या आएगा, Sn छोटा आएगा के डैश से। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस अगर छोटी आ रही है किसी नंबर से तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड अबव। तो ये वाली सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड अबव। अगर ये बाउंडेड अबव है तो कैसी होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कौन सी, Sn वाली सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, तो ये सीक्वेंस किसकी वजह से आई थी, Sn किसको माना था हमने, इसके सम को, सीरीज़ को माना था ना, An वाली सीरीज़ को। तो ये वाली सीरीज़ भी कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट, बाउंडेड अबव और नंबर वाला कंसेप्ट आपको पहले भी समझा दिया था मैंने पिछले वाले थ्योरम में, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड केस लेके चलते हैं कि अगर A डाइवर्जेंट है। अगर डाइवर्जेंट है तो An की सम ऑफ सीरीज़ को क्या मान रखा है, Sn भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी तो कैसी होगी, अनबाउंडेड अबव होगी। तो इससे क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं हम, अगर ये अनबाउंडेड अबव है, जो पीछे वाला कंसेप्ट लगाया था ना हमने, वही लगाओ। अगर ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड अबव है तो Sn डैश हमेशा बड़ी रहेगी। आप के डैश कर लो, साथ में के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो हर किसी पॉजिटिव इंटीजर s के लिए। ठीक है, अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन इस पे आओ। यहाँ तो ये जो के Sn डैश की वैल्यू आ रही है वो बड़ी आ रही है, Sn से आ रही है ना बड़ी, कि Sn डैश किससे बड़ा है, Sn से, और ये Sn डैश किससे बड़ा है, इससे बड़ा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि के Sn डैश जो है यहाँ से वो किससे बड़ा आ रहा था, Sn से बड़ा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम A सीरीज़ की बात कर रहे हैं ना, A सीरीज़ के सम को क्या मान रखा है, Sn मान रखा है, तो Sn बड़ा होगा। Sn डैश तो Bn सीरीज़ का सम है, A सीरीज़ का सम अगर Sn है तो वो अनबाउंडेड अबव है, तो हम कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना ले ले, बट Sn हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था। अब यहाँ से Sn छोटा था इससे, और यहाँ से Sn बड़ा है इससे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ कि जो के Sn डैश था वो बड़ा था किससे, Sn से, और यहाँ से Sn किससे बड़ा आ रहा है, के डैश इंटू के से आ रहा है ना। तो हम यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, हम यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं कि Sn डैश किससे बड़ा आ रहा है, के डैश से, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा, हमें Sn डैश की नीड है, तो हमने Sn डैश और के डैश को ले लिया। तो Sn डैश किससे बड़ा आ गया, के डैश से, मतलब Sn डैश किसी नंबर से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, कैसी है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड अबव है तो Sn डैश था क्या, Bn सीरीज़ का सम, तो Bn सीरीज़ भी क्या हो जाएगी, अनबाउंडेड अबव। वो अनबाउंडेड अबव हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये थे आपके कुछ 4 फॉर्म के टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस वीडियो में रखते हैं थर्ड फॉर्म तक ही करते हैं इसको, बाकी की फोर्थ फॉर्म रह जाएंगी, फिर आपकी फोर्थ फिफ्थ दो फॉर्म रह जाती हैं, फिर एक सिक्स्थ फॉर्म भी है, ओके, हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ है। ठीक है, 3 फॉर्म रह जाती हैं और एक सिंपल टेस्ट रह जाता है। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को करेंगे एंड देन हमारा थर्ड चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा।
जल्दी जल्दी सिलेबस को करने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम से जो भी बच्चे मेरे साथ मतलब थर्ड सेम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि लास्ट टाइम भी हमारा स्टैटिक्स का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं हुआ था, फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम्स हमने उसको कर लिया था। मैंने एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोज़ भी अपलोड की थी, मुझे याद है बहुत अच्छे से। तो मैं यही कहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकूँ। थोड़ा सा मुश्किल तो है तीनों बुक्स का करवाना, क्योंकि मैं अकेले मुझे करवाना है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है, अगर मैं करूँगी तो हो भी जाएगा। ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।